एक श्रेणी के दो व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा में अक्सर ये देखा जाता है कि एक का काम बढ़ने लगता है तो वहीं दूसरे का काम घटने लगता है। लेकिन अगर ये किसी व्यवसायी के अनुभव, ज्ञान, कार्यकुशलता और मानवीय व्यवहार के कारण हो रहा है तो इसे उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर यही अज्ञान, अमानवीय व्यवहार, जा तुझे करवाना है तो कहीं और करवा ले, जरूरत नहीं है, बिना अनुभव के हो रहा है तो इसे कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है? इसे तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। अब यही ईमित धारकों के साथ हो रहा है। कुछ ईमित धारक ऐसे हैं जो मूल, जाति, कोई भी काम ले लो, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वोटर लिस्ट के मूल निवास तैयार कर रहे हैं और बिना किसी हस्ताक्षर के जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके दे रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी को यहाँ पर चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बाकी जो ईमित धारक है, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनके काम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इस तरह के ईमित धारक भी साथ में मिल जाएंगे तो भैया काम रहेगा ही कहाँ। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई ईमित धारक है जो मूल निवास को बिना वोटर लिस्ट के, जाति प्रमाण पत्र को बिना हस्ताक्षर के तुरंत बना के देते हैं। जी हाँ, चुटकियों में बना के देते हैं। तो जो कस्टमर हमारे पास आते हैं मूल बनवाने के लिए या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या फिर कोई और काम करवाने के लिए, वो बोलते हैं कि भैया पैसे चाहे दो, ज़्यादा ले लो, लेकिन काम उनकी तरह करो। समझ रहे हो? यानी हमें काम चाहिए चुटकियों में। आजकल लोगों को पैसे की इतनी परवाह नहीं है जितनी टाइम की है। टाइम नहीं लगना चाहिए, काम तुरंत होना चाहिए। तो वो ईमित धारक काम तुरंत करके कैसे देते हैं ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छे से समझदार है। अगर इस तरह के ईमित धारकों से आपको मिलना है तो आप तहसील के बाहर जाइए, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे ईमित धारक मिल जाएंगे। चाहे आप राजस्थान के किसी भी जिले में रहते हो, यहाँ पर मैं ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ। लोग चुटकियों में से एक एक दिन में बनवा के लेके आ रहे हैं, उसी दिन मूल या जाति अप्लाई करते हैं और उसी दिन उसे प्रिंट करवा के लेके भी आ जाते हैं। और जिन लोगों को हम वोट लिस्ट लेने के लिए भेजते हैं ना, उनको दो दो तीन तीन चक्कर कटवाए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि अभी आप ये अपना डॉक्यूमेंट दे दो, फॉर्म भर दो और उसके बाद 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आना और वोट लिस्ट लेकर जाना। उसके बाद कस्टमर फिर से जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हमारा तहसील, तो वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। और जो खेती का काम करते हैं उनके लिए टाइम निकालना अभी के टाइम में मुश्किल है। लेकिन मूल निवास तो चाहिए, तो बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इस प्रकार के उन्हें ईमित धारक मिलते हैं जो चुटकियों में बनाकर देते हैं, तो उन्हें खुशी सी मिल जाती है। तो फिर हमारा काम धंधा तो गया ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है? कुछ ईमित धारकों को तो तुरंत मिल रही है वोट लिस्ट, तुरंत वो मूल निवास बना के दे रहे हैं। ये पावर उनके पास कहां से आई? और जाति प्रमाण पत्र को एक दिन में वो पास करवा के कैसे दे सकते हैं? तो अगर ये पावर कुछ स्पेशल कैटेगरी के ईमित धारकों के पास है तो हमें भी बता दो कि वो स्पेशल कैटेगरी कौन सी है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हमें भी अपने परिवार का पेट पालना है। अब ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब और ईमित्र के अलावा भी इनकम के सोर्स हो सकते हैं और है भी, तो मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ईमित धारक ऐसे हैं जो सिर्फ ईमित्र से ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो अगर इस तरह से अगर उनके लगातार कस्टमर टूटते रहे और इस तरह से ये सब होता रहा तो आने वाले टाइम में ईमित्र धारकों के पास काम नहीं बचेगा। जो शराफत से काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लोग फिर यही बोलते हैं कि यार उसके पास जाओ, पैसे दो, ज़्यादा लगेंगे, लेकिन काम वो चुटकियों में करके देगा। क्यों नहीं करके देगा भैया? उसका तो कॉन्टैक्ट है, उसके पास तो बहुत सारी अथॉरिटी है, सरकार ने उसे अलग से परमिशन दे रखी है जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये हो रहा है वास्तव में। अगर नहीं हो रहा है तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो भी बताओ। मैं सब ईमित धारकों के लिए यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं, तुरंत काम करके दे रहे हैं। चलो करके दो, लेकिन हमें भी वो अथॉरिटी चाहिए। सही से काम करो। अगर आप बिना सिग्नेचर के, बिना डॉक्यूमेंट के आप जाति और मूल को चढ़ाते हो, उसके बाद आप अप्रूव करवाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ही उसमें दोषी हो रहे हो। कभी जांच हुई तो आपका नंबर भी आएगा। तो बाकी जो लोग सही से काम करते हैं उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कभी भी अगर जांच होती है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है। मेरा तो सबसे यही कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। और जिनके पास ये अथॉरिटी है देखने की कि कौन कौन ऐसा कर रहा है, तो प्लीज़ वो देखें, अपनी आंखें बंद मत रखें, ताकि हम लोगों का भी थोड़ा गुजारा चल सके। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक बनता है, लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये कदम आपके लिए कोई नहीं उठाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। ये मुझे दिक्कत आ रही थी कुछ दिनों से, मुझे ये सुनने को मिल रहा था, लोग आ रहे हैं यार वो तो ऐसे बना के दे रहा है, यार वहाँ पर तो काम ऐसे हो रहा है।
तो मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं किसी ईमानदार का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब भी ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो खासकर ईमानदार का, वो सब जानते हैं कि कौन कहाँ पर कैसे कैसे काम कर रहा है। आसपास के ईमानदारों का सबको नॉलेज रहता है, चाहे वो किसी का नाम ना ले, किसी की शिकायत ना करे। हम भी नहीं करना चाहते, हम भी नहीं कहना चाहते, लेकिन ऐसा हो रहा है तो आप सबको बताना जरूरी है।